हेलो दोस्तों, क्या हाल है। सब बढ़िया ही होंगे, राइट। तो मैं हूं आपका यश और आपका स्वागत है द गुज्जू प्रोग्रामर में। और आज हमारा डे 15 स्ट्रिंग मेथड्स में। और आज हम सीखने वाले हैं मेथड्स के बारे में जो स्ट्रिंग जो कोटेशन में लिखी जाती है, राइट। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं आपको स्ट्रिंग की मेथड सिखाने वाला हूँ, राइट। तो चलिए मूव कर देते हैं हमारे स्ट्रिंग की मेथड्स में। तो अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई ये तो हमने सीखी हुई है। नहीं, इसमें भी थोड़ी स्ट्रिंग्स मेथड्स जो है, लोअर है, अपर है, वो हमने बेसिक्स नॉलेज ले लिया है, राइट। पर उसमें भी बहुत सारी मेथड्स है जो हमने सीखी नहीं है, इसलिए मैं अभी फिर से आपको सिखा रहा हूँ। क्या फिर से सीखेंगे तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, बट उस टाइम पे हमने 2-3 ही सीखी थी। बट यहाँ पे बहुत सारी है, वो भी सीखेंगे, इंडेक्सिंग भी सीखेंगे, स्लाइसिंग भी सीखेंगे, राइट। वो सब हमने नहीं सीखा था उसमें। तो अभी स्ट्रिंग में अब वही सीखने वाले मेथड्स उसकी। स्ट्रिंग क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स को कंबाइन करके जो वर्ड बनता है या फिर कोई कोट्स हो गया, राइट। तो उसमें कोटेशन में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, दैट्स इट। और कुछ है नहीं इसमें। तो स्ट्रिंग्स के मेथड्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन सी हम सीखने वाले हैं, राइट। तो उसमें हम सीखेंगे सी के कैपिटलाइज हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया, सेंटर हो गया, फिर काउंट हो गए कि कौन से काउंट पे है एल, राइट। तो इंडेक्सिंग हो गया, फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, स्प्लिट हो गया। ये इसमें न्यूमेरिक है नंबर या नहीं है। फिर इसमें क्या ये पूरा का पूरा न्यूमेरिक है या नहीं है, इज न्यूमेरिक, इज लोअर, इज अपर, राइट। वो सब भी सीखेंगे। रिप्लेस भी सीखेंगे, रिप्लेस कैसे करता है, स्ट्राइप कैसे करता है। स्ट्राइप मतलब जैसे कि स्ट्राइप में क्या होता है कि जो व्हाइट स्पेस होती है ना, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगी, उसको स्ट्राइप बोला जाता है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट। तो चलिए अभी आ जाता है हमारे वीएस कोड में और वहां पे हम सब कुछ सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम पहले हम हमारा डे 15 आज पहुंच गए है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डे 50, देन वी कैन राइट नेम, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स मेथड, स्ट्रिंग मेथड लिख देते हैं, मेथड्स डॉट पाई, राइट। तो यहाँ पे हम आ गए हमारे स्ट्रिंग्स पे। तो अभी क्या करेंगे, हम पहले लास्ट टाइम क्या लिखा था हमने, मेरा नेम और सिटी का नेम लिखा था, राइट। यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे यस ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं सिटी का नेम ले लेता हूँ, अहमदाबाद, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मुझे करना है इंडेक्सिंग, राइट। स्ट्रिंग के मेथड में हम ऐसे ही कुछ मेथड का यूज किए बिना भी हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो जैसे कि मैंने नेम यस ले लिया, तो मुझे अभी इंडेक्सिंग करना है कि मेरे फर्स्ट कैरेक्टर का कैरेक्टर क्या है, ये वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, राइट। वो कैपिटल है या स्मॉल है, वो मुझे चेक करना है। तो वो कैसे करूंगा, जैसे कि प्रिंट नेम हो गया, सॉरी, प्रिंट नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड 0। ऑलवेज याद रखना कि इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 जो 0 से स्टार्ट होता है उसको इंडेक्सिंग बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम 0 सेव, और यहाँ पे हम हमारा टर्मिनल ओपन कर देंगे। यहाँ पे हम रन करेंगे पाइथन डे 15, और सॉरी डे 15, राइट। वाई देख लिया, वाई प्रिंट करके हमें दे दिया है। तो ऐसे ही हम हमारे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी वो चेक करना है कि लास्ट वाला कौन सा है। तो अभी मैं इसमें गिनने नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लास्ट में क्या आता है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक इजी है, क्या है, माइनस कर दो, -1। तो वो लास्ट से गिनेगा, राइट। लास्ट -1 मतलब वो लास्ट पे जाएगा और लास्ट से गिनेगा। तो इसको सेव कर देते हैं, देन वी कैन सी एच आ गया, यहाँ पे एच है लास्ट में। सिटी के लिए भी कर सकते हो आप कोई नंबर हो गया तो उसके लिए भी आप कर सकते हो कि लास्ट डिजिट नंबर 5 मुझे दे दो, तो वो भी आपको प्रिंट करके दे देगा, राइट। तो वो भी देख लेते हैं स्लाइसिंग एक बार, तो उसको स्लाइसिंग बोला जाता है। स्लाइसिंग मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइसिंग करके, तो आपको पता चले। इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। और ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग। इसको स्लाइसिंग मतलब 0 से 3 तक, 0 से 3 तक जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करके देगा, YAS। क्यों हमें वो लास्ट वाला H क्यों प्रिंट करके नहीं दिया, क्योंकि ये तो ऐसे हुआ कि 0 1 2 एंड 3, राइट, ऐसे ही देना चाहिए तो लास्ट वाला। बट इंडेक्सिंग में और स्लाइसिंग में क्या होता है कि हमें जो ये 3 होता है,
लास्ट में लिखा हो वो हमें नहीं देता है। उसके लिए हमें यहाँ पे 4 लिखना है। अगर हम 4 लिखेंगे राइट, तो यहाँ पे हमें यस प्रिंट करके दे देगा। तो ऐसा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप लास्ट डिजिट लिख रहे हो वो आपको प्रिंट करके नहीं देगा। जैसे कि अभी मुझे यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है तो मुझे क्या देगा, एएस देगा राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एएस प्रिंट करके दे देगा। तो आप ऐसे ही ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अभी क्या करूंगा कि मुझे है ना पहले 2 ही चाहिए राइट, पहले 3। तो उसमें क्या क्या ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना हो ना कभी भी, तो ऐसा नहीं कि पहले 0 लिखना ही जरूरी है। वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वो 0 ले ही लेगा। अगर आप ऐसे लिखते हो ठीक है, तो वो डिफॉल्ट 0 ही लेगा फर्स्ट वैल्यू। सी वाई ए प्रिंट करके आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि वाई ए प्रिंट करके हमें आ गया है राइट। तो उस हिसाब से वो लेगा। और अगर आपको क्या करना है कि कुछ स्पेसिस चाहिए राइट, जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी स्पेस चाहिए कि एक नंबर, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे अरे अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो मेरा नंबर है उसको फर्स्ट वाला है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वाई 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 आना चाहिए, फिर ये दूसरा वाला नंबर कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, फिर तीसरा वाला नहीं चाहिए, फिर लास्ट वाला नहीं आना चाहिए राइट। तो ऐसे जैसे कि ऐसे। तो इसमें क्या करेगा कि ये 0 लेगा फर्स्ट, देन यहाँ पे स्पेस, तो इसमें क्या करेगा कि वो लास्ट तक जाएगा। और उसमें ये लास्ट में क्या करेगा कि 2, वो सेकेंड वाला नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है राइट। आप देख सकते हो वाई एस। अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हो तो आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, वाई एन एच। क्या किया उसने, थर्ड वाला एलिमेंट उसने नहीं लिया, जैसे कि 1 2 एंड 3 ये नहीं लिया और ये वाला प्रिंट करके दे दिया वाई एच। फर्स्ट वाला दिया और सेकेंड और थर्ड नहीं दिया, फिर ये वाला प्रिंट करके दे दिया राइट। इसमें जो कैरेक्टराइज होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, बट ये आगे वाला 0 ही कहा जाता है राइट। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बट आप प्रैक्टिस क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा, उतना कुछ है नहीं। तो लेट्स मूव टू द मेन थिंग, मेन सॉरी, जो हमारा मेथड्स है उस पे जाते हैं। चलो तो अभी हम क्या करेंगे कि रियल वर्ड यूज केस ले लेते हैं, जैसे कि उसमें हम ले लेते हैं ईमेल वाला राइट। तो जैसे कि मेरा ईमेल ले लेता हूं मैं yash@example.com। और इसमें मैं क्या करूंगा कि मुझे इसमें @gmail.com ऐड करना है राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, yash.prajapati@gmail.com, gmail.com कर देता हूँ ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इफ मेरे पास जो ईमेल है राइट, वो ईमेल में स्ट्राइप कर दो, किस भी स्पेस हो इसमें, स्ट्राइप मतलब स्पेस ठीक है। तो उसको एंड्स विथ मतलब क्या कहते हैं कि जो एंड मतलब होना चाहिए @gmail.com से राइट। तो उसको बोलते हैं @gmail.com से होना चाहिए। देन अरे ओके सॉरी, यहाँ पे डॉट नेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिड जीमेल आईडी है। अदरवाइज ये ऐसा बोल देगा नहीं यार ये जीमेल आईडी वैलिड नहीं है, तो अभी ये मुझे दे देगा कि नहीं यार तुम्हारी जीमेल आईडी वैलिड है राइट। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि मैं यहाँ पे example.com लिख देता हूँ ठीक है। तो ये मुझे क्या बोलेगा कि कुछ आउटपुट ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्स नहीं लिखा है। एल्स क्या कराएंगे, प्रिंट यहाँ पे करवा देंगे नॉट वैलिड, दैट्स इट। सी नॉट वैलिड है भाई, तुमने कुछ अलग ही जीमेल आईडी क्रिएट करके दे दिया हमें, जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम ऐसा दे रहे हैं राइट। तो इसी तरह से आप अपना खुद का बना सकते हो राइट। जैसे कि अभी हम पहले ले लेते हैं लेंथ राइट। ये मुझे बाद में सिखाना था बट मैंने पहले सिखा दिया, क्योंकि आपको पता भी नहीं चला होगा इसमें मैंने क्या किया है। कोई बात नहीं। अभी हम क्या कहते हैं कि एक लेंथ ले लेते हैं। नेम इज इक्वल टू नेम यस लिया हुआ ही है, यस प्रजापति ले लेते हैं। एंड देन इसको इस दोनों को हम कमेंट आउट कर देंगे राइट। और यहाँ पे लास्ट पे आ जाएंगे
यस प्रजापति मैं ले लेता हूँ। अभी इसमें मैं क्या करता है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। ये लेंथ ले ली मैंने, क्या किया, नेम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मुझे लेंथ देके कि कितनी है, तो 14 है। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। इसमें क्या होता है कि हमें स्पेस जो होती है वो भी हमें काउंट करनी होती है, राइट। तो इस हिसाब से मैंने 14 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हमारा। पर जो अभी इसमें क्या है कि हमें लोअर करना है, जो हमारे कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे हमें लोअर में करना है, राइट। तो वो भी हो जाएगा। नेम ले लेते हैं लोअर में, आई थिंक हो जाएगा ये वाला। मैं गलत तरीके से डाल रहा था, यस, हाँ सॉरी गाइस, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी इसमें, क्योंकि मैं लोअर डॉट कर रहा था, क्योंकि सब मेथड्स में ऐसे ही यूज किया जाता है जैसे हमने लेंथ में किया है, इस हिसाब से। तो मैं उस हिसाब से कर रहा था, बट मैं भी भूल जाता हूँ कुछ बार, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, नेम डॉट अपर कर देंगे तो सारा कैपिटल में चला जाए। कुछ मेथड में कैसा होता है कि नेम डॉट मतलब जो वेरिएबल आप ले रहे हो उसके डॉट करके उसका मेथड का नाम लिखा जाता है, या फिर किसी भी कुछ मेथड्स में ऐसा होता है कि आपको जो मेथड्स है उसके अंदर वेरिएबल डालना है, देन यू कैन गेट द रिजल्ट, राइट। जैसे ये लेंथ में हुआ उस तरह से, तो मैं वो समझ रहा था, उसकी वजह से ऐसा रहा था। नो वरीज गाइस, चलो ये सब कैपिटल में हो गया है, राइट। तो अभी सब फटाफट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो स्प्रिंट है उसको क्या करें, नेम डॉट स्ट्रिप कर दूंगा मैं। जो अभी आप ऐसा करेंगे तो आपको सजेशन भी दे रहा है जैसे मुझे दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप कर दिया, तो अभी क्या करेगा, ये सब कुछ ज्वाइन कर देगा, और हमें जो बीच में स्पेस आ रही है वो हमें स्पेस नहीं देगा, दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसमें, आपको भी पता है। ओके, ओ यहाँ पे तो दे रहा है यार, स्ट्राइप, ओके, स्ट्राइप मेथड्स का नेम दे दिया हमें, जिसमें हम डालेंगे कैरेक्टर्स नेम। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, नेम डॉट स्ट्रिप सी। यहाँ पे कुछ भी पता ना चले आपको, राइट, किसी भी वक्त पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिप, यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखेगा कि आपको क्या यूज केसेस है इसके, कैसे आपको इसको यूज करना है, राइट। तो स्ट्रिप में क्या होता है कि जो आपके बीच में जो व्हाइट स्पेसेस दी जाती है वो आपको रिमूव हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने व्हाइट स्पेस दी हुई है, ये वाली आगे पीछे की, इन शॉर्ट ये वाले, राइट। ये वाली जो स्पेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। एक बार आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे, अरे सॉरी, स्ट्रिप लिखना भूल गया, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, यस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब में थोड़ी स्पेस दे रही है, सी, बट यहाँ पे क्या स्पेस पूरी की पूरी हट गई है, राइट। तो स्ट्रिप में क्या होता है कि जो आपकी व्हाइट स्पेस होती है जो बाहर की साइड में आपने ज्यादा दे दी है या फिर टैप दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपने ये टैप दे दिया, ठीक है, 5 6। तो यहाँ पे देखना ये थोड़ा ये आगे आ जाएगा, बट जो व्हाइट स्पेस वाला हमने स्ट्राइप का यूज किया है तो वो वहां पे प्रॉपर ही हो, टच टू टच ही रहेगा, जैसे वो फर्स्ट वाला 23 लिखा हुआ है ना लेंथ, वो वाली, क्योंकि वो 23 लेंथ क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने वहां पे टैप दे दिया और 2 3 स्पेस भी ज्यादा थी, 2 स्पेस ज्यादा थी, राइट। उसकी वजह से वो हमें ऐसा दे रहा है, राइट। तो अभी थोड़ा आपको समझ आ गया होगा कैसे होता है वो, ठीक है। तो अभी हम इसमें आगे क्या करते हैं कि हम इसमें अभी करते हैं रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, जैसे कि मुझे यश को रिप्लेस करना है, या फिर मुझे क्या कहते हैं, हाँ, नेम को ही रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा अच्छा कर देते हैं, देन वी कैन प्रिंट रिप्लेस डॉट, अरे सॉरी, हाँ इसमें नेम डॉट रिप्लेस, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो यस है, राइट, यस है उसको रिप्लेस कर दो नील से, देन वी कैन सी, अरे कैन सी हियर, देन यहाँ पे आपको दे रहा है कि नील प्रजापति, भी ऐसा क्यों दे रहा है, स्पेस क्यों हमें इतनी ज्यादा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने टैप दबा के रखा था ऑलरेडी, इसकी वजह से, राइट। तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो सब कुछ एक सीक्वेंस में आ रहा है, राइट।
तो अभी हम क्या सीखेंगे, लेंथ आ गया, नेम लोअर आ गया, अपर आ गया, देन स्ट्रिप आ गया, रिप्लेस आ गया, और अभी हम सीखेंगे स्प्लिट के बारे में कि हमें इसको स्प्लिट करना है, राइट। स्प्लिट मतलब क्या कहता है कि एक एक कैरेक्टर को स्प्लिट करके देगा वो हमें, तो वो भी हम कर लेते हैं स्प्लिट भी। तो क्या करेंगे, नेम डॉट स्प्लिट, वही होगा ना, आई थिंक सो, स्प्लिट, यस, दे दिया हमें। जैसा कि सी, यहाँ पे मैंने ए बी सी ऐसे स्पेस जो इसमें क्या से स्प्लिट करता है, राइट, तो वो भी आपको पता चला होगा कि पहले ये यस लिया, फिर उसमें बीच में स्पेस दिखी, राइट, तो ऐसे उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। सी, तो अभी मैंने स्पेस नहीं रखी, तो उसने डायरेक्ट मुझे पूरा का पूरा जॉइंट वाला दे दिया। तो इसमें कैसे वो स्ट्राइप आई मीन सॉरी स्प्लिट यूज होता है कि आपने बीच में जब स्पेस रखी होगी तो उसको स्प्लिट कर देगा, स्पेस नहीं रखी है तो स्प्लिट नहीं करेगा, पूरा का पूरा जॉइंट सब कुछ लिखा हुआ है तो वो जॉइंट ही आएगा आपको लिस्ट में, अदरवाइज वो आपको स्प्लिट करके दे ही देगा, राइट। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने वेरिएबल में लिखा हुआ है उसको स्प्लिट करना है तो आपको वो कैसे कर पाएगा वो, राइट। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में थोड़ा पूछा जाता है उसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी इसमें हम ज्वाइन का यूज करेंगे। ज्वाइन में हम क्या करेंगे कि ज्वाइन का, चलो ज्वाइन जाने दो, पहले हम फाइंड करते हैं, राइट। फाइंड क्या करना है कि मुझे फाइंड करना है कि नेम, जैसे कि नेम डॉट फाइंड है, उसमें पी है क्या, पी, राइट, पी है क्या, तो कितने पी है वो हमें दे देगा कि 5 पी है, ऐसा बोल रहा है। देखते हैं 5 पे, 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 4 एंड 5, यस 5 पे पी है, ही इज राइट, कैपिटल पी है जो हमारा, वो 5 नंबर पे है, तो उसने हमें फाइंड करके दी है, मतलब वो इंडेक्सिंग नंबर हमको फाइंड करके देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आप वाई लिख दूंगा, राइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, राइट, तो हमें वाई की वैल्यू, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैरेक्टर का हमें देखना है, कैपिटल हो तो कैपिटल ही लिखना है, अदरवाइज नहीं। सी 0, तो ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 है, वो इंडेक्सिंग नंबर इसका 0 है, इसलिए हमें 0 दे रहा है, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं तो ये हमें ए दे देगा, तो ए कहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 पे है। अगर आप में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे तो भाई ये 7 पे है और ये वाला 9 पे है, बट नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है फर्स्ट इंडेक्सिंग में जो तुरंत ही मिल जाता है वो हमें आउटपुट में देता है, वो इंडेक्सिंग हमें आउटपुट में देता है, राइट। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो फर्स्ट वैल्यू आपको आउटपुट में देगा, दूसरी कुछ देगा नहीं, राइट। तो अभी हम जाएंगे हमारे मेन थिंग में जो है जॉइन वाला था, आई थिंक यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा रह गया है, काउंटर कैपिटलाइज रह गया है, ठीक है। तो अभी कैपिटलाइज देख लेते हैं कि प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कैपिटलाइज में, जो फर्स्ट वर्ड होगा हमारा, जैसे कि यस प्रजापति में ये दोनों कैपिटल है, राइट, वाई एंड पी, बट हम कैपिटलाइज करेंगे तो वाई ही सिर्फ कैपिटल रहेगा, बाकी के सब जो होते हैं वो स्मॉल में हो जाएगा। जैसे आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा होगा, राइट, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, देन एवरीथिंग विल बी इन द स्मॉल, राइट। तो उस तरह से यहाँ पे कैपिटलाइज का यूज किया जाता है, जैसे आर्टिकल में किया जाता है। आपने ऑनलाइन ब्लॉग्स और वो सब पढ़े होंगे, उसमें ऐसा होता होगा कि फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल से स्टार्ट होता है, देन सब छोटे आई मीन लोअर केस में होता है उस हिसाब, हाँ आई को छोड़ के, ठीक है। तो अभी दूसरा रह गया इस चीज, फिर दूसरा रिप्लेस आ गया, लोअर हो गया, सेंटर, ओके। अभी क्या करना है कि मुझे सेंटर में चाहिए, राइट। तो सी मुझे भी सब याद नहीं, इसलिए मैं आपको वहां पे देख के लिख रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये सारे राइट मुझे याद थे इसलिए मैं कर रहा था। तो क्या था, सेंटर था, सेंटर में हम क्या करेंगे, 10 से छोड़ के स्टार नहीं डालना, मुझे डालना है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक 10 से नहीं आएगा, 20 का डालना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ अभी आया, राइट। और यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, आई थिंक वी कैन रिमूव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 3 और 3 3,
क्या 6 हुआ ना, क्योंकि ये टोटल 14 है। 6 यहाँ पे उसने ज्वाइन कर दिए और 6 यहाँ पे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 90 लिखूं तो क्या होगा? सी, वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। कर लिया। 200, ओ सॉरी 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 सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया। पहले में 3 लिया और लास्ट में 2 लिया। ऐसे ही वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। अगर ये आप यहाँ पे 18 लिख रहे हो तो 2 आगे 2 पीछे ऐसा करके, फिर आपने 16 लिख दिया तो एक एक आगे पीछे हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए किया जाता है और कुछ नहीं है। और दूसरा जो हमारा था वो था फाइंड हो गया इंडेक्स। इंडेक्स ओ, ओके। तो हमने वो वाला इंडेक्स किया था, इस तरह से ही है, बट इसमें हम फाइंड करते हैं कि उसमें इंडेक्स कौन सा है, जस्ट लाइक अ फाइंड। ठीक है, तो फाइंड का यूज करके इसका फाइंड जैसा ही है, मतलब उसमें कुछ आगे पीछे है नहीं, बट थोड़ा फाइंड से अलग है। इसमें वन वर्ड यूज किया जाता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो नेम डॉट इंडेक्स के भाई मुझे ये वाई, सॉरी अभी ले लेते हैं प्रजापति का टी, सॉरी टी ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे भाई ये टी कौन से इंडेक्स पे है, राइट? तो वो हमें डायरेक्ट इंडेक्स ही बता देगा कि भाई 12 नंबर पे टी है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो चलेगा। अभी कुछ लोग, ओके फाइन, सेव कर देते। ओके राइट, अरे 12 नंबर पे है, राइट? तो अभी हम दूसरा क्या सर्च कर सकते हैं इसमें? अभी हम करेंगे इस डिजिट को, नहीं इसने फाइंड हो गया, इंडेक्स हो गया, रिप्लेस हो गया, स्प्लिट हो गया है। इज ऑल नाम, इज न्यूमेरिक, इज लोअर, इज अपर, वो वाला कर लेते हैं। ठीक है चलो सी। अभी यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो मैंने नेम लिखा है इज, इसमें मतलब कुछ न्यूमेरिक चीज है या नहीं है, वो मुझे फाइंड आउट करके दो ना आप। है तो मुझे बताओ कि ट्रू है, नहीं है तो बता दो फॉल्स है, तो यहाँ पे मुझे दे देगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस टू, राइट, तो ये मुझे ट्रू वैल्यू देगा। अरे अबे सॉरी 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 सॉरी, इस 1 2 3 फॉल्स वैल्यू दे रहा है। ओके सॉरी, इज क्या लिखा है हमने, इज ऑल नम। ओके, तो इसमें क्या फाइंड करेगा कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है, राइट? बट यहाँ पे न्यूमेरिक किसमें है? स्ट्रिंग में लिखी हुई है, तो ये काउंट नहीं की जाएगी। बट इसमें क्या स्ट्रिंग में लिखी हुई हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ABC इक्वल टू 1 2 3, राइट? और यहाँ पे मैं डायरेक्ट चेक करवा रहा हूँ, यही चीज को मैं ले लेता हूँ नीचे की साइड, और यहाँ पे इज नम की जगह पे मैं ले लेता हूँ ABC को, राइट? और यहाँ पे मैं फिर से चेक करवाऊंगा कि भाई ये ट्रू है कि नहीं है वो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके सॉरी, क्या आ रहा है? ओ, इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ओके सॉरी, भूल क्यों जाता हूँ मैं हर चीज। भाई सेव हो जा, नाइस, गुड। सी, आप अभी देख सकते हो कि इसमें सारी की सारी न्यूमेरिक्स वैल्यू है, देन वी कैन गेट द ट्रू। अदरवाइज कुछ भी इसमें ABC लिखा होगा या ऐसा कुछ लिखा होगा तो आई थिंक एरर फॉल्स देगा, एरर तो नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या है ओके आई अंडरस्टैंड हाउ इट्स रन, बिकॉज इसमें क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यू से जो स्टार्ट हो न्यूमेरिक वैल्यू, देन वो हमें प्रिंट करके देगा कि 1 2 3 और वो सब है। अदरवाइज ऐसे स्पेस और वो सब करके तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा, राइट? उसकी वजह से। और अगर हमारे पास ये वाले है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इज न्यूमेरिक, तो उसमें पूरा का पूरा न्यूमेरिक होगा तभी हमें देगा, राइट? तो यहाँ पे हम वही चेक कर लेते हैं, प्रिंट ABC डॉट न्यूमेरिक, सॉरी इज न्यूमेरिक सजेशन दे, हाँ बस गुड। नाउ वी कैन प्लेस फॉल्स। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ABB, राइट? दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे हम ओनली 1 2 3 4 लिख देंगे एंड देन वी कैन सेव एंड मूव टू द रन। सी, ट्रू ट्रू आ रहा है वैल्यू, व्हाई? बिकॉज ये न्यूमेरिक वैल्यू पूरे के पूरी चेक करता है, इस वजह से। और यहाँ पे आप वो भी याद रखना कि इज अल नम में क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, तब भी पीछे वो
कुछ भी हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इज न्यूमेरिक में सारी की सारी वैल्यू न्यूमेरिक होगी, तभी वो आपको प्रिंट करके देगा कि वो ट्रू है, राइट। तो वो आपको याद रखना है एक चीज, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इज लोअर एंड इज अपर, वो तो आप देख ही सकते हो कि वो अपर में या लोअर में, दैट्स इट, इसमें कुछ है नहीं इतना ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ए बी सी करके ले लूंगा और उसमें लिख लूंगा ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, आगे पीछे हो गया, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए बी सी इज लोअर, राइट। तो यस ही इज लोअर, मतलब पूरा का पूरा सब कुछ इसमें लोअर में ही है, तो हमें ट्रू करके ही देगा, राइट। तो अभी मैं यही चीज को क्या करूंगा कि नीचे दूसरी एबीसी ले लेता हूँ और उसमें प्रिंट करके देता हूँ कि भाई जो ए बी से कैपिटल में सब लिख दिया, राइट। तो प्रिंट ए बी सी डॉट इज अप, मुझे भाई चेक करके देखे ये सब कुछ सब अपर में, राइट, अपर में ही है, इसलिए हमको ट्रू वैल्यू दे रहा है। सी, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सी सब अपर में है, इसलिए आपको अपर वैल्यू दे रहा है, राइट। तो अभी दूसरी मेथड आपकी जो फेवरेट होगी, हॉट फेवरेट, आपने सीखी हुई है इसलिए आपकी हॉट फेवरेट होगी, राइट। तो आपको पता ही है वो क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, यस ले लेता हूँ, और फिर मेरी एज ले लेता हूँ यहाँ पे 23, एंड देन यहाँ पे आपकी फेवरेट मेथड क्या, एफ स्ट्रिंग मेथड, एफ स्ट्रिंग मेथड आपकी जो फेवरेट है, जो आपके लिए मैंने बोनस में रखी हुई थी कि नहीं यार ये देख के आप खुश हो जाओगे। नेम इज, माई नेम इज क्या, नेम, ठीक है, एंड आई एम दिस ईयर, आई मीन ईयर ओल्ड, दैट्स इट, इतना ही था एफ स्ट्रिंग। आपको पता ही है ये वाला, तो आपको आता ही है, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करके देखे माई नेम इज यस एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, दैट्स इट। और अभी थोड़ा प्रैक्टिस चैलेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ा आई थिंक ये बोर जैसा मुझे भी लग रहा था, क्योंकि कुछ मेथड्स दो तीन जैसे मैं भी भूल गया था कि उसका कैसे यूज करो, इसलिए थोड़ा ये लंबा हो गया। बट अभी क्या करते हैं इसमें, तो अभी थोड़ा एक चैलेंज ले लेते हैं कि इसको हम रिवर्स करते हैं, जैसे हमने उसमें यूज किया था, राइट। तो उसमें किस में यूज किया था, सी यहाँ पे इंडेक्सिंग में, स्लाइसिंग में हमने यूज किया था, बट उसमें मैंने बताया नहीं था कि आपको -1 से लास्ट वाला करोगे तो वो रिवर्स चला जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं उसके, प्रैक्टिस चैलेंज वन टाइप ऑफ हमारा, ठीक है। सो लेट्स गेट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, राइट। टेक्स्ट ले लेता है, टेक्स्ट ले लिया, क्या लिया, पाइथन ले लेता है भाई, नहीं यार कोडर्स हमारे तुम लोग, ठीक है, कोडर्स ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको मुझे रिवर्स में जाए तो रिवर्स ले लूंगा, रिवर्स में क्या करूंगा मैं, टेक्स्ट है भाई, टेक्स्ट को क्या करेंगे, टेक्स्ट को क्या करेंगे, माइनस में डाल देंगे यहाँ पे कि भाई मुझे माइनस से स्टार्ट करके दे, तो ये रिवर्स वाला जो माइनस से होगा वो हमें प्रिंट आउट करके देगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते, चलो मैं इसको थोड़ा एक अच्छा लगे इसलिए स्मॉल कर देता हूँ, वरना वो लास्ट में कैपिटल आएगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे रिवर्स को, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ये नहीं थोड़ा अच्छा लगा इसलिए CLS कर देता हूं, तो आपको भी सी, कुछ पता नहीं चल रहा है ना, नहीं चलेगा भाई, ये रिवर्स हो गया इसलिए देखो सैंड रॉक करके आ रहा है कुछ, राइट। तो ये रिवर्स हो गया है और कुछ नहीं है। तो ये रिवर्स वाला आपको याद रखना है कि कैसे यूज किया जाता है विदाउट रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड्स भी आती है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है नहीं सिखाऊंगा। और थोड़ा अपना खुद से नॉलेज लो, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, डॉक्यूमेंट्री पढ़ो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है ही उसका, तो वो पढ़ो, उसमें आप सीखो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब कुछ ऐसे सिखाएगा, यहाँ से ही सब कुछ सीखेंगे हम, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। तो वर्ड ले लेंगे हम हमारा, और वहां पे हम क्या करेंगे, एक जो इसमें इसको क्या कहते हैं कि पैलिंड्रोम, यस, पैलिंड्रोम है या नहीं है वो वाला, जैसे कि इसका उल्टा करेंगे तो भी मैडम ही लिख आएगा, और सास होता है, जैसे कि ये वाला सास, सी, इसका उल्टा करेंगे तो भी वो सास ही आएगा, उस हिसाब से हम करेंगे। तो ये उल्टा होता है तो वो सेम है कि नहीं, वो हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि पैलिड्रोम पैलिंड्रोम का स्पेलिंग भी आई थिंक हाँ यही है, जो सी, इफ वर्ड डबल इक्वल टू वर्ड जो होगा हमारा रिवर्स वाला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है,
वो वाला ही यहाँ पे -1 कर देंगे, दैट्स इट। अदरवाइज हमें क्या, नॉट पैलिड्रोम, दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं है इसमें। पैलिड्रोम है, क्यों मैडम, तो पैलिड्रोम ही है ना। अभी देखो, अभी 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 मजा आएगा। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ड, ठीक है, वर्ड में वर्ड लिखा है, नहीं है पैलिड्रोम, क्यों होगा, नहीं है क्योंकि DROW हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे सास, राइट, ये वाला, तो ये भी पैलिड्रोम ही है, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो भी पैलिड्रोम ही होगा। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही था हमारे लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपने सीखा है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग हो गया, स्ट्रिंग की सारी मेथड है, थोड़ी बाकी रह गई है तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके सीख लीजिए, जो जो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जाती है, राइट, वो मैंने आपको आज सिखा दी है सारी की सारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल घंटी को दबा दीजिए। कमेंट में लिखना मत भूलेगा आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगा हो, और मिलते हैं डे 60 में। फाइल हैंडलिंग करेंगे धमाकेदार सीरीज के साथ, ठीक है, और उसमें हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, कितना फास्ट होता है वो, राइट, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आप जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, गुड बाय कोडर्स, और जय श्री कृष्ण।